हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है संडे की सुबह से। संडे सुबह सुबह ना आज मैंने कुछ अलग ही प्लान बना लिया था, लेकिन उसके लिए तैयारी भी ज़रूरी थी। तो आज ना मैं यहाँ पे ये बाजरे को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पीसना है आज बाजरे का आटा। चक्की में ही पीसूँगी, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो इसीलिए ना घर पे क्लीनिंग चल रही है। और ये ना गाँव से मतलब आया हुआ है हमारे खेतों से, तो ना थोड़ा सा मतलब इसमें कचरा ज़्यादा होता है, इसकी क्लीनिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब उसे रख दिया है। अब संडे है, हेयर वॉश करना है, तो उसके लिए बना लेते हैं एक हेयर सीरम। बहुत अच्छा सा रहता है हेयर फॉल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जितना मेथी का पाउडर ले लिया है और आधा चम्मच जितना कलौंजी ले लिया है। उसके बाद एक गिलास पूरा भर के डाल दूँगी पानी उसमें, और खूब सारा करी पत्ता डालूँगी। आपके पास नहीं है तो आप थोड़े से 10-15 पत्ते भी डाल सकते हो। मेरे पास है ज़्यादा, आप लोगों को पता है हमारे घर के बाहर ही ये करी पत्ता का प्लांट लगा हुआ है। अगर आपके पास है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। और अब इनको ना मैं गैस की फ्लेम पे आधा होने तक पकने दूँगी। अब यहाँ मैंने क्या मिस्टेक की कि इसको चालू रख के ना फिर मैं बाजरा क्लीन करने के लिए चली गई। तो आई तब तक ना ये सारा मतलब नीचे गिर चुका था, तो फिर से थोड़ा सा पानी डाला और फिर से उबालना पड़ा। कोई नहीं, चलिए फिर रेडी कर लिया है। थोड़ी सी क्लीनिंग का काम बढ़ चुका है यहाँ पे मेरा, लेकिन हो जाएगा। चलिए, तो ना इसको अच्छे से छान लेना है। आपके पास अगर मतलब सूता कपड़ा हो तो आप उससे अच्छे एकदम छान सकते हो। और मैंने तो यहाँ पे ये छलनी जो होती है टी स्ट्रेनर, उससे ही क्लीन कर लिया। अब उसके बाद ना मेरे पास ये ऐसे बॉटल्स छोटे छोटे से पड़े रहते हैं। आपके पास अगर स्प्रे बोतल हो ना तो आप स्प्रे की बोतल में इसको भर सकते हैं। इससे ना बहुत मतलब फ़ायदा होता है। देखो, एक तो हम लोग ना रात दिन ऐसे काम करते रहते हैं, धूल मिट्टी आती रहती है, बाहर घूमते रहते हैं, पॉल्यूशन इतना होता है, और हर टाइम हम बालों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बराबर। भले ही छोटे हो, मुझे लंबे बाल मुझसे सहन नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने बालों को अच्छा करने का कोई शौक़ नहीं है। बाल तो हमारे अच्छे होने ही चाहिए। तो ये एक बार ट्राई करके देखना। और देखिए, एक दिन में इसका कुछ नहीं होने वाला काम, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार जब भी आपको हेयर वॉश करना हो लगा दे और 2 से 3 घंटे तक छोड़ दे। अब उसके बाद हेयर वॉश करना है तो आ गई हूँ टॉयलेट की क्लीनिंग के लिए। तो जब मैंने ये बनाया था ना ऑयल पिला हेयर सीरम, तो उस टाइम पे ना मैंने यहाँ पे खूब सारा ब्लीचिंग और पाउडर डाल दिया था टॉयलेट में, ताकि ना तब तक मैं जब तक अपना काम निपटा के आऊँ तब तक ब्लीचिंग अपना काम कर दे। तो ब्लीचिंग ने यहाँ पे अपना काम कर दिया है। टॉयलेट आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम वाइट हो चुका है, जैसे कि अब आज ही नया लगवाया हो। और मेरा टॉयलेट हमेशा इतना क्लीन रहता है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना उसकी इस तरह से एकदम डीपली क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ब्लीचिंग डाल के तो सिर्फ आप ऐसे भी झाड़ू भी लगा दूँगी ना, तो भी ब्रश भी लगा दूँगी तो भी ये क्लीन हो ही जाता है। मेरे घर के सारे बेसिन इसीलिए एकदम ना वाइट वाइट और चमचमाते रहते हैं। और जो भी मेरे घर पे आता है ना, सब मुझसे पूछते हैं कि तेरे पोछे जो ये हम लोग मैजिक मॉप यूज़ करते हैं ना, वो भी मैं ब्लीचिंग में ही साफ़ करती हूँ। तो हर कोई मुझसे पूछता है हमेशा कि आपका ना टॉयलेट और ये सारी चीज़ें, मतलब जो ये बेसिन है, ये इतने वाइट वाइट कैसे रहते हैं। हमारे यहाँ तो पीले पड़ जाते हैं, हम तो हार्पिक भी यूज़ करते हैं, फिर भी हमारा गंदा हो जाता है। तभी मैं बताती हूँ कि ये मेरा राज नहीं है, मेरा ब्लीचिंग का राज है। और ब्लीचिंग से सच्ची में जो ब्लीचिंग वाला वाइट पानी आता है ना, आप 1-2 बार ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना। आप ना हार्पिक को भी भूल जाएगी, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े क्लीनर को भी भूल जाएंगे। और बाथरूम हमेशा नया सा और चमचमाता रहता है। अब ये जो कल मुझे लकी ड्रॉ लगा था, उसमें ही मैं ये सारी चीज़ें लेके आई थी। काफ़ी कपड़े भी लिए थे मैंने, 1-2 जोड़ी अपने लिए ही लिए थे, बच्चों के और हस्बैंड के मैं पहले लेके आई थी। और उसी चीज़ का मुझे ड्रॉ लगा था, रैंडमली गई थी ऐसे ही मैं। अंश को ट्यूशन छोड़ने के बाद गई, मॉल नया खुला है, चलो भाई ट्राई करते हैं, सब बोलते हैं अच्छा है अच्छा है, तो मैं गई थी। तो सबके कपड़े ही लेके आई थी उस टाइम पे। तब हमारा चैनल बंद पड़ा हुआ था, ये वाला, मैं दूसरे चैनल पे काम कर रही थी, तो मेरा कुछ मूड नहीं था इतना शूट करने का, और ना ही मैंने वो वाला वीडियो कहीं डाला था। तो ये उसके बदले में ना मुझे इतनी शॉपिंग फ्री में मिली थी। तो मैंने सारी जो चीज़ें लेके आई थी उन्हें अपनी जगह पे रख दिया है। थोड़ी सी सब्जियां लेके आई हूँ, उन्हें भी, मतलब सब्ज़ी में सिर्फ मेथी है अभी इस टाइम पे, तो उसे भी अपनी जगह पे रख दूँगी और फिर बाद में निकाल के क्लीन करूँगी। अब यहाँ पे नहा धो के फिर आ चुकी हूँ मैं खाना बनाने के लिए। बाल अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, तो मैं बांध नहीं सकती। देखो, गीले बालों को बांधने से ना बालों में एकदम फुंसी सी हो जाती है, और हमारी स्कैल्प जो होती है वो बिल्कुल
एकदम भेज वाली हो जाती है। आप लोग समझ सकते हो, किसी भी चीज़ को हम पानी में ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। बस यही रीज़न होता है बालों को खुला रखने का, और इसीलिए मुझे छोटे छोटे बाल पसंद है। कहीं भी जाना हो ऐसे ही खुले छोड़ के चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और बड़े लंबे बाल होते तो या हेयर स्टाइल बनाओ या कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और उसके पीछे टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। इसमें टाइम कम है। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे बचपन से मैंने ऐसे छोटे छोटे बाल रखे हुए हैं, तो मुझे लंबे बाल सच्ची में नहीं पसंद है। अब आज मैं ना बना रही हूँ एकदम हमारी काठियावाड़ी स्टाइल में ना, गुजराती स्टाइल में आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज और लहसुन, और उसके बाद सारे मसाले कर दिए थे। ऊपर से प्याज बैंगन और आलू डाल दूँगी। रस्सा वाला बनाना है क्योंकि इसको ना बाजरे की रोटी के साथ खाना है। बाजरे की रोटी के साथ रस्से वाली सब्ज़ी खाते हो ना आप, एकदम लिक्विडी गाढ़ी गाढ़ी सी। आप लोग ग्रेवी बोलते हो, हम लोग इसको रस्सा बोलते हैं गुजराती में। तो वो वाली सब्ज़ी से ना एक तो पेट साफ़ हो जाता है, आप लोगों का पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऊपर से ना खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए मेरे बाल सीरम लगाने के बाद आप देख सकते हो शाइन मार रहे, वरना ना एकदम रूखे सूखे से हो चुके थे। आप लोग देख सकते हो अच्छे से मेरे बालों को, और कितने स्मूथ एंड सिल्की बिल्कुल। मैं कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती, तो आप लोगों को बता दूँ सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू ही करती हूँ। कभी भी कंडीशनर को मैं पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसी ना कुछ आयुर्वेदिक चीज़ मैं हर बार जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे बना के लगा ही देती हूँ बालों में। तो उससे ना कंडीशनर का काम कर देता है। क्यों महंगे महंगे इतने सीरम लाने यार, केमिकल ला के हमारे शरीर पे क्यों लगाने हैं, जब हमें इतना बड़ा आयुर्वेद ने खजाना दिया हुआ है। बरोबर, हमारे भारत की संस्कृति के पीछे तो ना अभी सारी यूरोप कंट्री और जितने भी पश्चिमी देश है सब हमारी अभी भारत की संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे योगा, हमारे जो ये आयुर्वेद है उनके पीछे पड़े हुए हैं, और हम लोग हैं कि उनकी जो केमिकल वाली चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। अपना अच्छा है वो हमें पसंद नहीं है, और दूसरों का गंदी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जितना हो सके मुझसे मैं देसी चीज़ों को ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। मेरे घर में ऑलमोस्ट चीज़ें भी मेड इन इंडिया ही है। हम लोग आउटर कंट्री की चीज़ों को लेना बहुत कम पसंद करते हैं। जितना हो सके उतना हम मेड इन इंडिया की चीज़ें ही लेते हैं। क्यों भाई, अपने अपने यहाँ जो काम करते, जो लोग करते, चीज़ें बनाते हैं, उनकी सराहना करने के बदले हम लोग बाहर की चीज़ों को इतना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। खैर चलिए, ये मेरे विचार हैं, आप लोग चाहो तो इसको अमल में ले सकते हो। और मेरे हस्बैंड तो हमेशा प्रेफर करते हैं कि जितना हो सके उतना मेड इन इंडिया की चीज़ें घर में लाओ बस। तो यहाँ पे ना मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ, एक के बाद एक रोटी मेरी बनती जा रही है। बच्चों को भूख लगी हुई है, रोटी को अच्छे से फुला लूँगी। अगर आप लोग बिगनर हैं, आपको रोटी बनाने बाजरे की नहीं आती है, तो ना मैं आप लोगों को आज एक राज बताती हूँ फुलाने का, कि एक साइड ना थोड़ा सा कच्चा पकना रखने दो, और दूसरा साइड अच्छे से पका लो, और उसके बाद ऐसे गैस की फ्लेम पे ले आओ। ये देखिए एकदम फूल के ना आपके मस्त रोटी होगी। अब मैंने यहाँ पे चिमटा लगा दिया तो सारी एयर निकल चुकी है। बस बिल्कुल उसी तरह से ना मैं दूसरी वाली रोटी को भी बना के फिर सेक दूंगी। और ये टूट चुकी है मेरी रोटी। पीछे से बच्चे चिल्ला रहे थे। यहाँ पे सब्ज़ी रेडी है, खाना भी रेडी बन हो चुका है हमारा ऑलमोस्ट। तो ऊपर आप देख सकते हैं कितनी मतलब एकदम रस्सादार बनी है सब्ज़ी। और कैमरा ना इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। अब हम तीनों माँ बेटे ही हैं, हस्बैंड तो अभी है नहीं। तो तीनों के लिए मैं खाना निकाल लूँगी। तो सबको सर्व कर रही हूँ यहाँ पे। और हम लोग ना बिल्कुल, भले मेरे घर में डाइनिंग टेबल है, लेकिन हम लोग ना सबसे ज़्यादा खाना नीचे बैठ के ही खाना पसंद करते हैं। बस हमारे देखने के लिए लगेगा हाँ इतना बड़ा घर है, ऐसे रहते हैं, ऐसी लाइफस्टाइल है, लेकिन हम लोग जितना हो सके इतना देसी है। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब क्या, मुझे शब्दों में इतना मैं नहीं बयां कर पाऊँगी, आप लोग देख के समझ जाओगे। और आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा लाइफस्टाइल, मेरा रूटीन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे ही नए नए वीडियो आप लोगों को मैं देती रहूँ। रोटी पे ऊपर मैंने लगा दिया है घी खूब सारा। तो अब सब्जी, रोटी और छाछ है, साथ में सलाद था, और भूख इतनी लगी थी कि मुझे अब ना सूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था आगे की ओर। और साथ में घी गुड़ भी डेली होता ही है, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है युग, उसको डेली घी गुड़ चाहिए ही होता है। अब सबका खाना पीना हो चुका है। उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद पानी वानी नहीं पीती हूँ, मैं सीधा उठ जाती हूँ, और उठ के ना सीधा किचन में आ जाती हूँ सिंक में बर्तनों को वॉश करने के लिए। और बर्तन वॉश हो जाते हैं एक बार, फिर किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ।
और उसके बाद पानी पीती हूँ, ताकि ना आधा घंटा हो जाता है। कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो आधा घंटा तो वो लग ही जाता है हमें इतना काम करने में, और क्लीनिंग करने में 15-20 मिनट तो सच्चे ही सच्चे हैं। तो उतने में उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, तो मेरे 2 काम हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों भाई खाना खा के फिर मुझे अपने अपने बर्तन दे जा रहे, तो वो भी मैं साथ के साथ वॉश कर दूँगी। इतना तो सिखाया हुआ है बच्चों को कि अपना काम खुद करो, जितना दोनों कर पाते उतना तो कर ही लेते हैं। लेकिन अभी छोटे हैं, तो जितना मुझसे हो पाता है मैं खुद करती हूँ, और जितना मुझे लगता है कि अब उन्हें सिखाने का टाइम आ चुका है, तो मैं उन्हें वो भी सिखाती रहती हूँ साथ के साथ। बच्चों को सब सिखाना ज़रूरी है। कभी कभार तो मैं वो लोग, मुझे ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल बेफ़ाम हो चुके हैं, तो मैं ना उन्हें ऐसी जगह पे ले जाती हूँ जहाँ पे लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता, और दिखाती हूँ, देखो इनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाना खाने के लिए खाना है, ना पैसे हैं। तो फिर तुम लोग क्यों ऐसी लाइफ में, मतलब इतने क्यों बिगड़ जाते हो? समझो, लाइफ को जीवन जीने का ना एक तरीका होता है, और हम लोग तो तरीके से जीते ही है, लेकिन बच्चों को भी बिल्कुल उसी तरह से मैं ट्रेन करती जा रही हूँ। लेकिन आगे उनकी किस्मत की बात है। देखो, हम माँ बाप हैं, हम उन्हें संस्कार दे सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं, लेकिन आगे क्या होना है वो उनके अपने कर्म और उनकी किस्मत के ऊपर अधीन है। अब यहाँ पे मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए, तो प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद करूँगी ना पूरे फर्नीचर की क्लीनिंग, क्योंकि आज मैंने डस्टिंग नहीं की है अच्छे से। सुबह सब घर पे थे, तो कहने के लिए संडे होता है, लेकिन हाउसवाइफ के तो काम डबल ट्रिपल हो जाते हैं जब घर पे सब होते हैं, बच्चे और हस्बैंड सब। मेरे हस्बैंड का तो संडे होता नहीं है, उनकी भी जॉब ऐसी है कि उनको तो कभी भी छुट्टी नहीं होती है, ऑल टाइम उन्हें 24/7 ड्यूटी करनी होती है, तो उनके पास तो टाइम नहीं होता। लेकिन बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं ना, उस दिन मेरा काम डबल ट्रिपल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है यार, हमारे हाउसवाइफ की कोई छुट्टी नहीं होती, उल्टा जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा सा खाना बना के बच्चों को खिला दें, या फिर हस्बैंड के लिए ये कर दें, या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें। आज टेंशन नहीं है, होता है ना, सबके साथ ऐसा ही होता है, सब हाउसवाइफ की यही कहानी है। लेकिन हम हाउसवाइफ हार भी तो कहाँ मानती है ना। हार तो बिल्कुल नहीं मानते हम लोग भी। चलिए, यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, एक लोड वॉश कर दिया है, और एक लोड को मैं चली जाऊँगी सुखाने के लिए। अब बालों को फिर से मैंने खुला कर दिया है, क्योंकि ना अभी मैं बाहर जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए, तो कपड़े भी सूखेंगे और साथ के साथ अच्छी वाली एयर से ना बाल भी सूख जाएंगे, स्कैल्प भी मेरे ना अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो चलिए, कपड़ों को सुखा लेते हैं आप लोगों के साथ बातें करते करते। और बस ऐसा होता है मेरा लाइफस्टाइल, ऐसा होता है मेरा रूटीन, कुछ अलग, कुछ दिन कुछ अलग, कुछ दिन कुछ और अलग। बस ऐसे ही हम लोग कामकाज करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो क्या करना है आपको पता ही है। ओके। अब यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, उतने में फिर हस्बैंड आ गए थे। 1-2 घंटे मैंने आराम किया, उसके बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाया, और फिर हस्बैंड आ चुके थे। तो उनके आने के बाद ना मैंने दरवाज़ा खोला, तो पीछे की ओर मैं क्या नज़ारा देखती हूँ, देखिए आप लोग भी। पीछे ना यहाँ पे तंबाकू बोई जा रही है, मतलब पाक उगाया जा रहा है, और इस टाइम ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये लोग कितना काम करते हैं यार, अपने घर का भी करते हैं, दूसरों के खेतों में भी काम करता है। तो इन्हें देख के तो ना मुझे एक अलग सा डबल मोटिवेशन आ जाता है, यार ये लोग इतना कर सकते हैं तो हमें तो अपने घर का ही करना है, हम क्यों नहीं कर सकते। और कितना सुंदर लग रहा था ये टाइम। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।